हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि इलेक्ट्रिकल वेव्स या एनर्जी को अपने थ्रू एक पाथ प्रोवाइड करता है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक जाने के लिए। यानी ये एक तरह का मीडियम है जिसके थ्रू हम एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड तक भेज सकते हैं। ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। तो ये अपने क्रॉस सिग्नल ट्रांसमिशन को परमिट करती है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमिशन लाइन को माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क भी कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले यूनिट में देखा कि हमने जो भी नेटवर्क पढ़े उनमें आर, एल और सी का मान लम्प्ड था, यानी एक जगह पर इकट्ठा था। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स से या डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट से बना होता है जिनका मान पूरे लेंथ के अक्रॉस फैला हुआ होता है और इसकी करंट और वोल्टेज पूरी इंटायर लेंथ के अक्रॉस बार बार बदलती रहती है। ये अपने अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास करता है और इसमें दो कंडक्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के द्वारा दूर दूर मौजूद रहते हैं। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टिंग वायर्स विच आर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जनरली एयर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन एक माध्यम है इंफॉर्मेशन और पावर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, और इसमें दो कंडक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से पैरेलल फॉर्म में लगे होते हैं। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है एक ट्रांसमिशन लाइन जिसमें तीन मेन कंपोनेंट दिख रहे हैं हमें, आर, एल और सी। लेकिन इस ट्रांसमिशन लाइन की पूरी लेंथ के अक्रॉस आर, एल और सी का मान बटा हुआ है अलग अलग सेक्शंस में, इसीलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क बोलते हैं। तो आर क्या है और एल क्या है और सी क्या है, इसके अलावा एक चीज़ और इसमें लिखी हुई है जी। तो ये चार का पैरामीटर जो है ये ट्रांसमिशन लाइन के प्राइमरी पैरामीटर कहलाते हैं। ये पैरामीटर ट्रांसमिशन लाइन की पूरी लेंथ के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। अब बात करते हैं आर क्या है। क्योंकि किसी भी कंडक्टर में कुछ ना कुछ ओमिक लॉस ज़रूर एग्जिस्ट करता है और ट्रांसमिशन लाइन भी कंडक्टर से बनी हुई है, इसलिए उसमें ओमिक लॉस ज़रूर होता है। इस ओमिक लॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय आर। आर इज़ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। दूसरा है एल। चूँकि ट्रांसमिशन लाइन से इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो एल मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो एल मतलब हुआ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसी प्रकार चूँकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ट्रैवल कर रही है, तो सी यानी कैपेसिटेंस हुआ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। और जी क्या है, जी इज़ डाइलेक्ट्रिक मीडियम चूँकि एग्जिस्ट कर रहा है उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होगा, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी तरीके से इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो इसके अक्रॉस थोड़ी सी लीकेज करंट ज़रूर फ्लो करती है, वही लॉस क्रिएट करती है। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, दैट इज़ एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो ये चार प्राइमरी पैरामीटर्स हो गए ट्रांसमिशन लाइन के। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन के सेकेंडरी पैरामीटर्स भी होते हैं जो कि जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा से। अल्फ़ा यानी अटेनुएशन कांस्टेंट, बीटा यानी कि फेज़ कांस्टेंट और गामा मतलब प्रोपोगेशन कांस्टेंट, एंड गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस जे बीटा। अब आते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो सबसे मेन एग्जाम्पल जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं वो है टेलीफोन लाइन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन। ये दोनों ही ट्रांसमिशन लाइन के एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट चीज़ है ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन को उसके वो किस प्रकार से बनी हुई है, किस शेप में बनी हुई है, इसके हिसाब से उसे 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ओपन वायर लाइन, दूसरा कोएक्सियल केबल लाइन और तीसरा वेव गाइड। इसके अलावा भी और भी कई तरह की ट्रांसमिशन लाइन पॉसिबल हैं, लेकिन हम इन 3 तरह के ट्रांसमिशन लाइन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें कि 2 कंडक्टिंग वायर पैरेलल में चलते हैं और एक दूसरे से डाइलेक्ट्रिक मीडियम से सेपरेट होते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जनरली एयर होता है और ये ओपन वायर लाइन में एक तरफ सोर्स लगा होता है और दूसरी तरफ डेस्टिनेशन लगा होता है। ये काफ़ी सस्ती और आसान ट्रांसमिशन लाइन है, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका मेंटेनेंस भी रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से कभी बारिश हो रही है, कभी आंधी आ रही है, तो ये कंडक्टिंग वायर्स धीरे धीरे इनमें जंग लग सकती है या ये टूट सकते हैं या फिर धीरे धीरे खिंचते जाते हैं। ये एक डायग्राम है ओपन वायर लाइन का। नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल लाइन। कोएक्सियल केबल लाइन में जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि बीच में एक कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर उसके चारों ओर लिपटा हुआ है। तो कोएक्सियल वायर में एक हॉलो कंडक्टर होता है और उसके चारों तरफ एक कोएक्सियली एक वायर होता है, हॉलो कंडक्टर, जिसके अंदर एक कोएक्सियली इंसर्टेड कंडक्टिंग वायर भी होता है। तो 2 कंडक्टर यहाँ पर भी हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं, बल्कि एक के चारों तरफ दूसरा वायर लिपटा हुआ है। तो दोनों सेम एक्सिस शेयर करते हैं और ये जनरली हाई वोल्टेज लेवल एप्लीकेशंस जो हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन लाइन का एग्जांपल है वेव गाइड। वेव गाइड जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है, जब हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ को कहीं ट्रांसमिट करते हैं तब हम इस प्रकार के वेव गाइड का इस्तेमाल करते हैं। वेव गाइड जनरली एक हॉलो ट्यूब होती है जो सर्कुलर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकती है। यहाँ डायग्राम में एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड दिखाई गई है, लेकिन इनमें बीच में कोई भी कंडक्टर नहीं होता है जैसा कि कोएक्सियल केबल में होता है। तो ये एक ट्रांसमिशन लाइन का एग्जाम्पल है। अब आते हैं ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो 4 पैरामीटर्स हमारे पास हैं। सबसे पहला प्राइमरी पैरामीटर रेजिस्टेंस। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में उसके मटेरियल में जो ओमिक लॉस एग्जिस्ट करता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस से। ये रेजिस्टेंस पूरी ट्रांसमिशन लाइन की इंटायर लेंथ के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। R इज इक्वल टू रो L बाई A, जहाँ की रो क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटीरियल, एंड L इज़ द लेंथ ऑफ मटीरियल और ट्रांसमिशन लाइन, एंड A इज़ द एयर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदलता है और जब सिग्नल फ्रीक्वेंसी इसके क्रॉस अप्लाई की जाती है तो इसका मान चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, चूँकि 2 पैरेलल वायर हैं तो वो पैरेलल वायर और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है एयर, तो ये एक कैपेसिटर के तरीके से काम करता है जिसकी दोनों कंडक्टिंग प्लेट होती हैं और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ये भी ट्रांसमिशन लाइन की इंटायर लेंथ के अक्रॉस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसकी यूनिट फैराडे पर यूनिट लेंथ होती है। नेक्स्ट पैरामीटर है इंडक्टेंस। जब करंट फ्लो करती है कंडक्टर में तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब बदलती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है और ये ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिसकी वजह से इंडक्टेंस क्रिएट होता है और इसकी वैल्यू कंडक्टर में बहने वाली धारा के मान के अनुसार होती है। इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है हेनरी पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
नेक्स्ट पैरामीटर है कंडक्टेंस। जब दो पैरेलल कंडक्टर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से सेपरेट होते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम परफेक्टली इंसुलेटर की तरह काम नहीं करता है, तो कुछ लीकेज करंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फ्लो करती है और लीकेज कंडक्टेंस उत्पन्न होता है। इसको हम जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है मो पर यूनिट लेंथ। तो 4 पैरामीटर हो गए आर, एल, जी और सी। अब ट्रांसमिशन लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्रांसमिशन लाइन को हम एक सिमेट्रिकल नेटवर्क के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिमेट्रिकल नेटवर्क सिमेट्रिकल टी नेटवर्क भी हो सकता है, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के फॉर्म में भी हो सकता है। तो दो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हुई सिमेट्रिकल नेटवर्क की। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, दैट इज जेड नॉट। जब एक इलेक्ट्रिकल वेव किसी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रैवल कर रही है और हम मान के चल रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, तब जो भी रेशियो है ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस जो वोल्टेज है और ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस बहने वाली धारा, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं जेड नॉट। तो यहाँ फॉर्मूला भी दिख रहा है आपको, ये एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए फॉर्मूला है। जनरली प्रैक्टिकल वे में ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इट इज़ अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जेड नॉट होगा अंडर रूट वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइडेड बाय करंट ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। इसको अगर हम फॉर्मूले में लिखें देन इट इज़ जेड नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी। और ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस कब होगी, उसके लिए कंडीशन होती है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की कंडीशन हम पुट कर सकते हैं L बाई सी इज इक्वल टू आर बाई जी। तो अगर हम ये कंडीशन पुट कर देंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा जेड नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई सी। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सिमेट्रिकल नेटवर्क तभी एक्यूरेटली टर्मिनेट है जब उसके एंड पर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस लगा हुआ हो और दूसरे एंड से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ही दिखाई दे। दूसरा पैरामीटर है प्रोपोगेशन कांस्टेंट यानी कि गामा। इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर गामा इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन आई इज द इनपुट करंट एंड आई नॉट इज द आउटपुट करंट। गामा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका फॉर्मूला होता है गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। अल्फा यानी कि अटेन्युएशन कांस्टेंट और बीटा यानी फेज कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की। तो ट्रांसमिशन लाइन को हम हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं, एज वेल एज शॉर्ट फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए भी यूज़ करते हैं, और जब हमें बहुत दूर ट्रांसमिट करना होता है तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये लॉस ऑफ पावर रिड्यूस करता है। इसके अलावा हम इस स्टब फिल्टर में, स्टब मैचिंग टेक्निक्स में और वोल्टेज ट्रांसफार्मर में भी ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करते हैं। तो आज की क्लास में हमने जाना कि हम ट्रांसमिशन लाइन क्या है, वो किन किन पैरामीटर्स से बनती है और ट्रांसमिशन लाइन के क्या उपयोग हैं। थैंक यू।